नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को डिस्कस कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा कंक्रीट डेविएशन मेथड। इस मेथड में हम केवल जो हमारे वेरिएबल हैं उनकी डायरेक्शन को हम मद्देनज़र रखते हुए उनकी डायरेक्शन में क्या रिलेशनशिप है उसको फाइंड आउट करते हैं। तो कैसे करते हैं देखते हैं। कंक्रीट डेविएशन मेथड, दिस मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द कोरिलेशन इज एक्सट्रीमली सिंपल मेथड। बड़ा ही साधारण तरीका है। इन दिस मेथड कोरिलेशन इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेविएशन। डेविएशन की डायरेक्शन के बेस पर हम उनके रिलेशन को निकालते हैं। अंडर दिस मेथड टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द डिफरेंस दैट इज डायरेक्शन ऑफ डेविएशन। उनके डेविएशन का क्या डायरेक्शन है उसको हम लेकर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालते हैं। इसमें हम उनके नेगेटिव और पॉजिटिव डायरेक्शन या कोई चेंज नहीं आया इन साइंस को लेते हैं। तो क्या स्टेप हम इसमें फॉलो करेंगे? इसके स्टेप्स इस प्रकार से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डायरेक्शन ऑफ चेंज इन द एक्स सीरीज फ्रॉम इट्स प्रोसीडिंग आइटम इज कंप्यूटेड। प्रोसीडिंग आइटम से वेरिएबल की वैल्यू बढ़ी है, घटी है या कोई चेंज नहीं आया है, उसके आधार पर प्लस माइनस या ज़ीरो साइन हम निकालते हैं। इफ़ द सक्सीडिंग आइटम वैल्यू इज़ मोर देन द प्रोसीडिंग वैल्यू, प्रोसीडिंग वैल्यू से सक्सीडिंग आइटम की वैल्यू ज़्यादा है तो वी पुट पॉजिटिव डायरेक्शन, हम पॉजिटिव डायरेक्शन देते हैं, अदरवाइज नेगेटिव देते हैं। हाउएवर इफ़ टू एडजेसेंट वैल्यू आर द सेम, अगर उनकी वैल्यू सेम है तो हम उसमें ज़ीरो पुट करते हैं। सेम टेक्निक अप्लाई की जाती है फाइंड आउट द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वाई सीरीज। दोनों वेरिएबल एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल दोनों में ये निकालने के लिए हम अप्लाई करते हैं कि जैसा हमने प्रीवियस पॉइंट में किया कि माइनस उनकी वैल्यू बढ़ रही है, घट रही है या कोई चेंज नहीं आ रहा। फिर चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज को हम मल्टीप्लाई करते हैं रिस्पेक्टिवली और कॉन्करेंस निकालने के लिए, और पॉजिटिव साइन को हम निकालते हैं। फिर हम पॉजिटिव साइन दैट इज कॉन्करेंस आर द एडिड, उनको हम ऐड कर लेते हैं और फिर फार्मूला यूज़ करते हैं। इसको कॉन्करेंट डेविएशन मेथड को हम आर सी से डिनोट करते हैं, प्लस माइनस 2c माइनस n डिवाइड बाई n अंडर द रूट, जहाँ पर हमारा n क्या है, जो कैपिटल N है हमारा, वो होगा हमारा स्मॉल n जो स्मॉल n है वो हमारा कैपिटल N माइनस 1, तो उससे एक कम होगा। सिंस देर इज़ ए नो साइन फॉर द फर्स्ट वैल्यू, जो एक्स वाई वेरिएबल की फर्स्ट वैल्यू है उसको हम किससे कंपेयर करें, वो कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए स्मॉल n ऑलवेज टेकन बी 1 लेस देन द एक्चुअल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जो एक्चुअल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उससे एक कम लिया जाता है। दूसरा हमें नोट क्या करना है, इन द फार्मूला प्लस माइनस साइन इज यूज बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट से बाहर भी और अंदर भी हमने प्लस माइनस के साइन को यूज़ किया है। इफ़ द वैल्यू ऑफ 2c माइनस n पॉजिटिव है तो हमने साइन को लेना है पॉजिटिव, और बोथ साइड इनसाइड भी और आउटसाइड भी। द स्क्वायर रूट बिकॉज इन सच ए केस कोरिलेशन विल बी पॉजिटिव। ऑन द कंट्रेरी, अगर 2c माइनस n की वैल्यू नेगेटिव है तो हमें माइनस साइन को लेना है स्क्वायर रूट के बाहर भी और स्क्वायर रूट के अंदर भी, ताकि हमारा जो कोरिलेशन होगा वो नेगेटिव होगा। वैल्यू ऑफ कॉन्क्रीट डेविएशन ऑलवेज लाइन बिटवीन -1 एंड +1, -1 और +1 के बीच में लाई करती है। नोट, हमें क्या ध्यान रखना है, अगर हमारे एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल दोनों के साइन पॉजिटिव हैं तो उनका मल्टीप्लाई आएगा पॉजिटिव। अगर एक माइनस है एक प्लस है
तो हमारा साइन आएगा नेगेटिव। अगर दोनों साइन नेगेटिव हैं तो हमारा साइन आएगा पॉजिटिव। अगर दोनों साइन ज़ीरो हैं तो पॉजिटिव आएगा। ये ध्यान रखना है, दोनों साइन अगर हमारे ज़ीरो हैं, कोई चेंज नहीं आ रहा, तो हमारा पॉजिटिव आएगा। ज़ीरो इंटू पॉजिटिव है तो ज़ीरो आएगा, और एक साइन अगर ज़ीरो दूसरा माइनस है तो दोनों का ज़ीरो आएगा। तो कैसे करेंगे हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। कंप्यूट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, हमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। डाटा दिया है कॉन्क्रीट डेविएशन मेथड से 1991 से लेकर 92, 93, 94, 95, 96, 97 का डाटा दिया है। प्राइस दिए हैं 150, 154, 160, 172, 160, 160 एंड 180 तथा डिमांड दी है 200, 180, 170, 160, 160, 180, 172। तो देखते हैं हम कैसे करेंगे। डिनोट द प्राइस एंड डिमांड बाय एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। हमने प्राइस को एक्स वेरिएबल से डिनोट किया है और डिमांड को वाई वेरिएबल से डिनोट किया है। तो फिर हम सबसे पहले प्राइसेस को लिखते हैं। तो हमारा प्राइसेस है 150, 154, 160, 172, 160, 160 एंड 180। तो n हो गया हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब हम उसकी डेविएशन लेंगे प्रीवियस वैल्यू से। एक तो हम साइन को डिनोट करेंगे, पहले को हम कंपेयर नहीं कर सकते तो उसको ब्लैंक छोड़ेंगे। फिर हमारा दूसरे में 150 से 154 हो रहा है तो ये पॉजिटिव आएगा। फिर 154 से हमारी वैल्यू 160 हो रही है, पॉजिटिव आएगा। 160 से 172 हो रही है, पॉजिटिव आएगा। 172 से 160 हो रही है, नेगेटिव आएगा। 160 से 160 है तो कोई चेंज नहीं आया, ज़ीरो आएगा। 160 से 180 है तो ये हमारा पॉजिटिव आएगा। फिर हमने डिमांड को लिखा जिसको हमने y से डिनोट किया 200, 180, 170, 160, 160, 180, 172। अब हम डेविएशन साइंस को लेंगे प्रीवियस आइटम से कंपेयर करते हुए। तो पहली जो वैल्यू है 200 उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि प्रीवियस ईयर का डाटा हमारे पास नहीं है, तो इसको हमने ब्लैंक छोड़ दिया है। फिर हमने दूसरा 200 से 180 हो गई डिमांड तो नेगेटिव हो रही है, माइनस आएगा। फिर 180 से 170 हो रही है, माइनस आएगा। 170 से 160 हो रही है, माइनस आएगा। 160 से 160 है तो कोई चेंज नहीं है, ज़ीरो आएगा। 160 से 180 है तो पॉजिटिव आएगा। 180 से 172 है तो नेगेटिव आएगा। अब हम इन साइंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी ये डेविएशन साइन आ गई, एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल के दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ साइन आएगा जिसको हम कॉन्करेंस बोलते हैं। प्लस इंटू माइनस, माइनस आएगा। प्लस इंटू माइनस, माइनस आएगा। प्लस इंटू माइनस, माइनस आएगा। माइनस इंटू ज़ीरो, ज़ीरो आएगा। ज़ीरो इंटू प्लस, ज़ीरो आएगा। प्लस इंटू माइनस, ज़ीरो आएगा। अब हम जो ये प्रोडक्ट आया है इसमें हम पॉजिटिव नंबर ऑफ साइन काउंट करेंगे, वो हमारी वैल्यू कॉन्ग्रेंस की होगी। तो यहाँ पर हम कॉन्ग्रेंस को स्मॉल c से डिनोट करते हैं। तो इसमें देखने से पता लग रहा है हमारी कोई भी वैल्यू पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिव नहीं है तो c की वैल्यू आ गई 0 और n टोटल नंबर ऑफ साइन या कैपिटल N में से 1 माइनस कर देंगे। कैपिटल N हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 है तो स्मॉल n 7 माइनस 1 तो स्मॉल n आ गया हमारा 6। अब फार्मूले में प्रयोग करेंगे कॉन्क्रीट डेविएशन का। तो फार्मूला है RC इज इक्वल टू प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस 2C माइनस n डिवाइड बाई n अंडर द रूट। प्लस माइनस 2, C की वैल्यू 0 है तो 0 पुट कर देंगे। n की वैल्यू 6 है, 6 डिवाइड बाय 6 अंडर द रूट। फिर प्लस माइनस 2 इंटू 0 0 आ गया और माइनस 6 डिवाइड बाय 6 अंडर द रूट। प्लस माइनस 6 डिवाइड बाई 6 आ रहा है तो वैल्यू आ गई -1। अब क्योंकि हमारा 2c माइनस n माइनस आ रहा है तो हम अंडर रूट के बाहर भी और अंदर भी नेगेटिव लेंगे तो क्या हो गया, नेगेटिव अंडर रूट नेगेटिव
इंटू -1, तो क्या हो जाएगा हमारा -√1 आ जाएगा। तो √1 हमारा 1 होता है नेगेटिव। दैट मीन्स ये साइन हमारे डायरेक्शन को बताते हैं कि इनमें रिलेशन कैसा है। तो ये बताता है परफेक्ट नेगेटिव रिलेशन प्राइस और डिमांड में पाया जाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं कैसे करेंगे। कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय कॉन्क्रीट डेविएशन मेथड। कॉन्क्रीट डेविएशन मेथड से निकालना है। एक्स वेरिएबल की वैल्यू दी है 112, 125, 126, 118, 118, 121, 125, 125, 131, 135। वाई वेरिएबल की वैल्यू दी है 106, 102, 102, 104, 98, 96, 97, 97, 95 एंड 90। ये क्वेश्चन MDO में 2006 में आया हुआ है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैसे हम करेंगे, पहले हमने x वेरिएबल की वैल्यूज़ को लिखा। तो x की वैल्यू थी हमारी 112, 125, 126, 118, 118, 121, 125, 125, 131, 135। अब हम डेविएशन साइन निकालेंगे प्रोसीडिंग आइटम से। तो पहली को हम कंपेयर नहीं कर सकते, ब्लैंक छोड़ दिया। फिर 112 से 125 हो रही है पॉजिटिव, 125 से 126 है पॉजिटिव, 126 से 118 है नेगेटिव, 118 से 118 है कोई चीज़ नहीं आया 0, 180 से 121 हो रही है तो इंक्रीज हो गई पॉजिटिव, 121 से 125 हो गई पॉजिटिव, 125 से 125 0, 125 से 131 पॉजिटिव, 131 से 135 पॉजिटिव। फिर हमने y वेरिएबल को लिखा 106, 102, 102, 104, 98, 96, 97, 97, 95, 90। अब हम डेविएशन निकालेंगे y सीरीज़ का प्रोसीडिंग आइटम से कंपेयर करते हुए। तो पहला हम कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसको ब्लैंक छोड़ दिया है। तो अब 106 से हमारी वैल्यू हो रही है 102, तो घट रही है नेगेटिव। फिर 102 से 102 है कोई चेंज नहीं आ रहा 0, 102 से 104 है पॉजिटिव हो रही है तो पॉजिटिव, 104 से 98 कम हो रही है नेगेटिव, 98 से 96 नेगेटिव, 96 से 97 पॉजिटिव, 97 से 97 0, 97 से 95 माइनस, 95 से 90 माइनस। अब हम इन दोनों साइंस का प्रोडक्ट करेंगे, दोनों साइन का टोटल करेंगे x वेरिएबल और y वेरिएबल का। तो कैसे करेंगे देखते हैं। पहला है पॉजिटिव इंटू माइनस, माइनस, प्लस इंटू 0 0, माइनस इंटू प्लस, माइनस, 0 इंटू माइनस 0, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू प्लस प्लस, 0 इंटू 0। ये ध्यान रखना है 0 इंटू 0 हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये बात का ध्यान रखना है। प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस। अब हम इस प्रोडक्ट में पॉजिटिव नंबर ऑफ साइन को काउंट करेंगे, वो हमारी वैल्यू होगी c की। तो इसमें पॉजिटिव है 1 2, तो हमारी c की वैल्यू आ गई 2। स्मॉल एन टोटल नंबर ऑफ साइन, या हमारे जितने वेरिएबल्स हैं टोटल 10 है, उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो हमारा स्मॉल n आ गया 9। अब हमारे पास c की वैल्यू भी है, n की वैल्यू भी है, इसको फार्मूले में पुट करेंगे तो कॉन्क्रीट डेविएशन आ जाएगा। RC से हम डिनोट करते हैं, फार्मूला है RC इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 2C माइनस n डिवाइड बाई n। वैल्यू को पुट करेंगे प्लस माइनस अंडर रूट 2 इंटू C की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 9 है, तो वो पुट कर देंगे। सोल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा प्लस माइनस रूट प्लस माइनस -0.555। अब 2C माइनस n की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो हम प्लस साइन को इग्नोर कर देंगे, तो हमारा RC हो जाएगा
माइनस इंटू -0.555 अंडर द रूट। इसको सोल्व करेंगे तो अंदर वाला प्लस माइनस माइनस प्लस हो गए, उसका रूट लेंगे तो आ जाएगा 0.745 और बाहर माइनस है तो -0.745 हमारा आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं एक्स और वाई वेरिएबल हमारे नेगेटिव कोरिलेटेड हैं। इस प्रकार से हम कॉन्क्रीट डेविएशन मेथड से कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूरिंग द फर्स्ट 9 मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2009-10, फाइनेंशियल ईयर 9-10 के पहले 9 महीने का डाटा दिया है। क्या क्या चेंजेस आया प्राइस इंडेक्स में शेयर ए के और शेयर बी के, उनको हमने रिकॉर्ड किया है। तो कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय सुटेबल मेथड। जब सुटेबल मेथड से निकालना है तो इसमें चेंजेस को दिया गया है, तो इससे क्लियर होता है हमें कॉन्क्रीट डेविएशन मेथड से निकालना है। क्या इंफॉर्मेशन दी है, मंथ दिए हैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। शेयर ए का प्राइस इंडेक्स -4, -3, -4, 0, +3, +4, +2, -3, +3। शेयर बी +3, -3, -2, -4, -3, -4, 0, -2, -3। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। इन द क्वेश्चन चेंजेस आर गिवन, तो चेंजेस हमें गिवन है कंपैरिजन टू द प्रोसीडिंग मंथ। इन सच ए केस ओनली कॉन्क्रीट डेविएशन मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ सी विल बी डिनोटेड ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेविएशन साइन, केवल डेविएशन साइन के बेस पर हम निकालेंगे। तो कैसे करेंगे देखते हैं। हमने शेयर्स के भाव में जो चेंजेस आया उनको लिखा। पहले लिखा शेयर ए के -4, -3, -4, 0, +3, +4, +2, -3, +3। तो हम डेविएशन लिखेंगे। पहले का माइनस हुआ, इसमें पहले को हम कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि उसने कंपैरिजन करके प्लस या माइनस को ही दिया है, इंक्रीज हुई वैल्यू या डिक्रीज हुई। तो यहाँ पहले में माइनस हुई, दूसरे में भी माइनस हुई, तीसरे में भी माइनस हुई, चौथे में कोई चेंज नहीं आया, फिर पॉजिटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है। सिमिलरली हम शेयर बी का डेविएशन लिखेंगे +3, -3, -2, -4, -3, -4, 0, -2, -3। अब इसके डेविएशन साइन लेंगे। पहले में पॉजिटिव है, दूसरे में नेगेटिव, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव, फिर 0, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव। अब हम इन साइंस का प्रोडक्ट कर देंगे तो क्या होगा हमारा, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, 0 इंटू माइनस 0, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू 0 0, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस 0। अब हम इस प्रोडक्ट में हमारे पॉजिटिव साइन को काउंट कर लेंगे, वो हमारे स्मॉल सी की वैल्यू आएगी। पॉजिटिव साइन है 1, 2 एंड 3, तो हमारी सी की वैल्यू आ गई 3। और n, इसमें कैपिटल N -1 नहीं करेंगे क्योंकि सभी डेविएशन दिए गए हैं। तो 9 मंथ्स का डाटा है तो स्मॉल n भी हमारा 9 होगा। फिर अब हम इसको फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कॉन्क्रीट डेविएशन से निकल आएगा। तो हमारा RC का फार्मूला है प्लस माइनस 2C माइनस n डिवाइड बाई n अंडर द रूट। तो वैल्यू को पुट करेंगे 2 × 3 -9 डिवाइड बाई 9। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ रहा है हमारा माइनस, बाहर ले प्लस माइनस -3/9। 2C माइनस n की वैल्यू माइनस है इसलिए हम प्लस को इग्नोर कर देंगे। तो क्या आया, माइनस इंटू ये अंदर माइनस लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/3। सोल्व करेंगे तो RC की वैल्यू आ गई -0.574। जनरली वैल्यू ऑफ n is written on the basis of n-1, but in the above example it will be noted
नॉट एप्लीकेबल बिकॉज डेविएशन साइन ऑफ फर्स्ट आइटम इज आल्सो नोन। हमें फर्स्ट आइटम के डेविएशन का पता है, इसलिए हम उस रूल को फॉलो नहीं करेंगे। इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर होता है। तो ये तीनों एग्जाम्पल बड़े ही इंपॉर्टेंट थे, तो ध्यान से आप इसको करेंगे। फिर आता है क्या मेरिट है कॉन्क्रीट डेविएशन मेथड की। दिस मेथड इज सिंपल टू अंडरस्टैंड, आसानी से हम समझ सकते हैं। कंप्यूटेशन इन्वॉल्व लेस टाइम, कम समय लगता है। व्हेन द नंबर ऑफ आइटम इज वेरी लार्ज वी कैन यूज दिस मेथड, हम इस मेथड को आसानी से यूज कर सकते हैं कोरिलेशन निकालने के लिए। दिस मेथड इज यूजफुल द स्टडिंग द शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन, शॉर्ट टर्म अगर फ्लक्चुएशन निकालनी है तो उसके लिए ये महत्वपूर्ण है। डी मेरिट्स क्या है, इस मेथड की कमियां क्या है। बाय अप्लाइंग दिस मेथड वी कैन गेट एन आइडिया ओनली, हमें केवल उनकी डायरेक्शन में कैसा संबंध है उसका आइडिया लगता है, अनुमान लगता है। दिस मेथड इज नॉट यूजफुल फॉर फाइंडिंग द कोरिलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म चेंजेस, लॉन्ग टर्म चेंजेस के कोरिलेशन को निकालने के लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं है। दिस मेथड इज लेस एक्यूरेट, कम एक्यूरेट है एज कंपेयर टू द कार्ल पियर्सन मेथड। कार्ल पियर्सन मेथड की तुलना में इस मेथड का अगर हम प्रयोग करते हैं तो हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से कोरिलेशन के बारे में पता नहीं लगता। दैट्स ऑल अबाउट कोरिलेशन। इस चैप्टर में हमने कोरिलेशन कैसे निकालते हैं, क्या होता है, कहाँ पर उसका यूज़ है, ये सभी बातें सीखी। आई होप जो वीडियोस मैंने अपलोड की हैं उसके बेस पर आपको कोरिलेशन का, सिंपल कोरिलेशन का कंप्लीट आइडिया आ गया होगा, क्योंकि हमारे बीकॉम के सिलेबस में केवल सिंपल कोरिलेशन ही है। तो आप लोगों को सिंपल कोरिलेशन के बारे में सभी बातें और कैसे निकालते हैं, कौन कौन से मेथड हैं, ये समझ आ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर